सोचिए, एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार, शर्मा फैमिली। पहले के टाइम में शर्मा जी सिर्फ बड़ी जरूरत पर ही बैंक जाते थे, जैसे घर बनवाना हो या बच्चों की पढ़ाई का बड़ा खर्च हो, तभी लोन लेने का सोचा जाता था। लेकिन आज का टाइम अलग है। अब लोन लेना बिल्कुल नॉर्मल बात लगती है। अब तो लोग फोन, कार, घर सब कुछ लोन से ही या फिर ईएमआई की मदद से ही खरीद लेते हैं। तो क्या आज के टाइम में जो ये लोन लेने का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं? क्या है इस भारत पर चढ़े कर्जे की पूरी कहानी? चलो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल सरकार ने पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एक ऐसा डेटा दिया जिसने सबको चौंका दिया। इस डेटा ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम लोन पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सरकार के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में लोन लेने वाले लोगों के नंबर्स में 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2018 में देश में करीब 12.8 करोड़ बोरोवर्स थे, लेकिन 2025 आते आते ये नंबर बढ़कर 28 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इसके अलावा जब कर्जदार बढ़े तो बैंक का टोटल आउटस्टैंडिंग लोन भी बढ़ा। 2018 में देश का टोटल बकाया लोन था लगभग 43 लाख करोड़ रुपए और आज ये बढ़कर 135 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, यानी लगभग 3 गुना से ज्यादा का इजाफा। अगर इसे प्रति बोरोवर्स यानी कि पर एक कर्जदार के हिसाब से देखें तो 7 सालों में यह आंकड़ा 3.41 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि प्रति बोरोवर कर्ज का मतलब प्रति व्यक्ति लिया गया कर्ज नहीं है। आप भी वैसे यही सोच रहे होंगे कि हर इंडियन के ऊपर 5 लाख का कर्जा है, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि बहुत लोग इस डाटा को गलत तरीके से समझ लेंगे और बोल देंगे कि हर इंडियन पर लमसम 5 लाख रुपए का कर्ज है। लेकिन सरकार के मुताबिक ये कैलकुलेशन सही नहीं है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये डाटा सिर्फ लोन लेने वालों का डाटा है। हर नागरिक पर कितना लोन है ये गवर्नमेंट कभी कैलकुलेट ही नहीं करती है, और जिसने लोन नहीं लिया है उसे इस एवरेज में जोड़ना सही भी नहीं है। इसके अलावा सरकार के दिए गए डाटा में ये भी बताया गया कि 2014-15 में हमारे ऊपर जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी थी वो भी काफी तेजी से बढ़ी है। 2014-15 में यह आंकड़ा 3.8 लाख करोड़ रुपए था, जो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 2018-19 में 7.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, और फिर कोविड महामारी के दौरान तो ये आंकड़ा सीधे सीधे 15.7 लाख करोड़ पर पहुंच गया, और आज के टाइम में ये आंकड़ा 18.8 लाख करोड़ तक चला गया है। अब अगर हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें तो ये वो लोन होते हैं जो लोग हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के तौर पर लेते हैं। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि विदेशी कर्जे की बात करें तो वो भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 11 सालों में यह आंकड़ा 2 गुना हो गया। 2015 में हम पर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2025 में बढ़कर 63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कुल मिलाकर हमारी कर्ज लेने की टेंडेंसी बढ़ी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें इजी क्रेडिट तक एक आम आदमी की पहुंच होना काफी जरूरी हो गया है। इसके अलावा भारत पर कहीं ना कहीं विदेशी कर्ज भी बढ़ा है, जो कि पहले काफी कम हुआ करता था। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना और उससे घर के सारे काम करना, घर, गाड़ी, शादी, लाइफस्टाइल मैनेज करना, क्या आगे जाकर हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है या नहीं? तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।